अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं हम सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कॉरपोरेट बॉन्ड के ऊपर। कॉरपोरेट बॉन्ड एज अ नेम शोज़ अ कंपनी बॉन्ड। ठीक है, ये कोई भी कंपनी या किसी भी कॉरपोरेशन का बॉन्ड होता है जो कंपनीज इशू करती हैं। कब इशू करती हैं? ऑब्वियसली जब उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है। कंपनी बॉन्ड ही क्यों इशू करती हैं? वो लोन मतलब लोन से क्यों नहीं अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेती? क्योंकि लोन की भी एक लिमिट होती है। वो इतना ज़्यादा लोन नहीं ले सकती। कंपनी ऑब्वियसली बॉन्ड भी इशू करती हैं, स्टॉक्स भी इशू करती हैं। तो ये इनका एक टूल है, तो वो इस टूल को भी ज़रूर यूज़ करेंगे। तो लार्ज कॉरपोरेशन जो होती हैं वो कॉरपोरेट बॉन्ड इशू करती हैं लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। जब भी कंपनीज़ को लॉन्ग टर्म लोन की ज़रूरत होती है तो वो कॉरपोरेट बॉन्ड इशू करती हैं। कंपनी को कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है, किसी बहुत बड़ी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उनके पास पैसों की कमी हो जाती है तो वो बॉन्ड इशू करती हैं। बॉन्ड आपको पता है कि एक पीस ऑफ पेपर है जो इशू करता है जिस बंदे को पैसों की ज़रूरत होती है। जैसे कंपनी है, उसको पैसों की ज़रूरत है तो वो इसको इशू करेगा। तो वो बंदा जो बॉन्ड को परचेज़ करेगा वो इन्वेस्टर होगा। और वो उसको क्या मिलेगा, उसको इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जब पीरियड एंड होता है, मेजोरिटी डेट होती है, तो अगर फॉर एग्जांपल 10,000 का कोई बॉन्ड है तो 10 साल उसकी मेजोरिटी डेट है, तो 10 साल बाद उसको 10,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। लेकिन वो जो 10 साल का टाइम पीरियड होगा उसके दौरान उसको इंटरेस्ट पेमेंट मिलती रहेंगी। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारे पास एनुअली भी हो सकती हैं, यानी कि वो हर एक साल बाद भी हो सकती है इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब और सेमी एनुअली यानी कि साल में 2 दफ़ा भी हो सकती हैं और साल में 4 दफ़ा भी हो सकती हैं। जो बॉन्ड्स होते हैं ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड या दूसरे बॉन्ड, वो रिकॉलेबल बॉन्ड्स होते हैं। मतलब हो सकते हैं रिकॉलेबल बॉन्ड। ये हम जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर मेंशन होता है कि जो बॉन्ड आपका ये रिकॉलेबल हो सकता है। रिकॉलेबल बॉन्ड का बेसिक मतलब क्या है? मतलब ये है कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, वो अपने बॉन्ड्स मतलब कंपनी ने जिस मकसद के लिए इन्वेस्टमेंट की थी उससे उसको अर्निंग आना शुरू हो गई है, वैसे भी उसके पास कहीं से पैसा आ गया है और वो चाह रही है कि अब वो इन बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट ना दे, बल्कि जो बॉन्ड हैं जो इसने इशू किए हुए हैं वो उनको वापस ले ले। तो वो क्या करेगी, वो बॉन्ड को रिकॉल कर लेगी और ये रिकॉल करेगी हायर प्राइस पे, क्योंकि जिस बंदे ने ख़रीदा होगा उसको भी इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब वो उसको उसकी जो पार वैल्यू उससे ज़्यादा, जो उसकी फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा उसको अमाउंट देगा, या जो भी इनके दरमियान एक्सेप्टेबल अमाउंट होगी वो उसको देगा, तभी वो रिकॉल कर सकती है कंपनी अपने बॉन्ड को। क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं कुछ, जैसे पाकिस्तान में पैक्रा है कि पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इस तरह से कुछ क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं जो कॉरपोरेशन बॉन्ड्स को मतलब उनकी क्रेडिट वर्थिनेस को चेक करती हैं। वो बताती हैं कि ये बॉन्ड इस काबिल है कि नहीं, आप मतलब आपकी कंपनी इस काबिल है कि नहीं कि वो कोई बॉन्ड इशू कर सके। ये ना हो कि अगर आपकी कंपनी कोई बॉन्ड इशू कर देती है, इन्वेस्टर को नुकसान हो जाए अगर आप डिफ़ॉल्ट हो जाओ तो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज कॉरपोरेशंस की रेटिंग को चेक करती हैं और ये सजेस्ट करती हैं कि आपको ये बॉन्ड इशू करना चाहिए या नहीं, और इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं किसी भी कंपनी की रेटिंग चेक करने के वक्त कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे या ना करोगे। तो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज काफ़ी हेल्पफुल होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है सिक्योर बॉन्ड। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि ऐसा बॉन्ड जो सिक्योर हो, जिसके ऊपर कोई ना कोई सिक्योरिटी हो, कोई ना कोई कोलेट्रल हो। और मतलब हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे हमें ये चांसेस बहुत कम हों कि हमारा पैसा डूब जाए। और अगर हमारा पैसा डूबता है तो हमारे पास कुछ सिक्योरिटी हो जिसको हम सेल करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो दीज आर द बॉन्ड्स विच आर सिक्योर्ड बाय एनी कोलेट्रल। कोई भी मतलब बॉन्ड है वो किसी भी कोलेट्रल से सिक्योर किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंपनी है वो बॉन्ड्स इशू कर रही है, ठीक है, उसके पास कोई लैंड थी उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उस लैंड को एज अ कोलेट्रल यूज़ कर सकती है जब वो बॉन्ड इशू करेगी। इससे ये होगा कि अगर वो कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो बॉन्ड होल्डर्स होंगे, वो क्लेम कर सकते हैं उस लैंड पर, उस बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो वो उनके पास एज अ कोलेट्रल वो बिल्डिंग, वो लैंड मौजूद है।
तो ये हमारे पास है सिक्योर्ड बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स हैं वो मोर प्रेफरेबल बॉन्ड्स हैं। मोर प्रेफरेबल बॉन्ड इस सेंस में है कि क्योंकि इनका इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट रेट एक तो कंपनी को भी कम देना पड़ेगा क्योंकि ये सिक्योर्ड बॉन्ड है। और प्रेफरेबल इसलिए है कि लोगों को कोई ख़तरा नहीं है कि हमारे पैसे डूब जाएंगे या हमारा कोई नुकसान हो जाएगा। तो वो कोलैटरल क्योंकि उनके पास मौजूद है, अगर उनका कंपनी डिफ़ॉल्ट भी करती है तो उसको सेल करके अपना पैसा ले सकते हैं, इसलिए मोर प्रेफरेबल है दैन अदर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स के निस्बत। सेकंड हमारे पास है अनसिक्योर्ड बॉन्ड। अनसिक्योर्ड बॉन्ड में कोई कोलैटरल नहीं होता, ये जस्ट कंपनी की गुडविल पे बेस कर रही होती है, यानी कि कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस थोड़ी हाई होती है लोगों की नज़रों में, और वैसे तो लोग उसी चीज़ को देखते हुए इसके बॉन्ड्स को परचेज़ कर लेते हैं। जैसे एक बहुत मशहूर कंपनी कोका कोला अगर बॉन्ड इशू करेगी तो लोग परचेज़ कर लेंगे, लेकिन अगर एक कोई छोटी कंपनी होगी, बिग ब्रदर्स होगा या जो भी छोटी कंपनी है जिसको लोग इतना नहीं जानते, तो उसके बॉन्ड्स परचेज़ लोग नहीं करेंगे जब तक कोई कोलैटरल ना मिल जाए। तो अनसिक्योर्ड बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है क्योंकि लोगों के पास कुछ गारंटी नहीं होती कि डिफ़ॉल्ट करने पे हम लोग क्या करेंगे, इस वजह से इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जंक बॉन्ड्स। जंक बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो क्रेडिट रेटिंग के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होते। मतलब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जैसे पैकरा या दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं दूसरी कंट्रीज़ की, जब वो भी जंक बॉन्ड वो कंपनीज़ की क्रेडिट वर्थिनेस को चेक करती हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग को चेक करती हैं, तो वो उनको कुछ रेटिंग्स दे देती हैं। ठीक है, जैसे एक कंपनी को ट्रिपल ए रेटिंग मिल गई है, दूसरी कंपनी को ट्रिपल बी। ट्रिपल ए का मतलब है कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है, आप इसके बॉन्ड्स इशू करें, लोग इसमें इन्वेस्ट करें, इनको फ़ायदा होगा। ट्रिपल बी के अंदर है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मतलब काबिल भरोसा, आप लोग कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, इतना ख़तरा नहीं होगा। लेकिन जो ट्रिपल बी से नीचे कंपनीज आती हैं उनके जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो जंक बॉन्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से उन कंपनीज़ के बॉन्ड को जंक बॉन्ड्स कहा जाता है। अगर कंपनीज इन केस इशू कर भी देती हैं, वैसे अलो नहीं किया जाता, लेकिन अगर कर भी देती हैं, लोग खरीद भी लेते हैं, तो इसके ऊपर लोग उनको कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये थी हमारे पास कॉर्पोरेट बॉन्ड की एग्जांपल।